हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल। ये बीए प्रोग्राम की थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर का 10 चैप्टर है। विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं विदेशी पूंजी क्या होती है। किसी देश के लिए विदेशी पूंजी वह आवश्यक है, यह हमें विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। बहुत आवश्यक है मतलब जो दूसरे देश की जो कैपिटल होती है एक देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यह हमें विभिन्न रूपों से प्राप्त हो सकती है, जैसे कि उधार में, अनुदान मतलब किसी ने दान दे दिया, किसी देश ने किसी गरीब देश को, कच्चा माल या तैयार माल आदि के रूप में। विदेशी पूंजी एक अल्प विकसित देश के विकास में सहयोग करती है। जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके विकास में मदद करती हैं। वह अपने घरेलू संस्थान और बाह्य संस्थानों को मिलाकर विकास करती हैं। वह आत्मनिर्भर होकर अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाते, परंतु वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा अपना विकास करते हैं। मतलब जो अनडेवलप्ड नेशंस होते हैं उनको वो खुद से अपना विकास नहीं कर पाते, उन्हें दूसरे जो डेवलप नेशंस होती हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ती है, उनके साथ मिलकर वो अपना विकास करते हैं। उनको उनकी कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो इसको प्राप्त करने के जो वो हैं घटक हैं, मतलब कहाँ कहाँ से तरीके हैं कि कहाँ कहाँ से इसको हम ले सकते हैं। विदेशी पूंजी किस किस तरह से हमारी कंट्री में आ सकती है। तो फर्स्ट है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी देश में विदेशी उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश करने से है। इस स्थिति में विदेशी निवेशक लाभ हानि के लिए जिम्मेदार होते हैं, वह स्वयं व्यापारिक निर्णय लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक देश जो होता है दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है और वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। अगर उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होता है। वो बस इन्वेस्टमेंट ये देख कर करता है कि वो उसे फ़ायदा होगा, पर अगर लॉस होगा तब भी वो खुद ही पे जिम्मेदार होगा। तो इससे भी दूसरे देश में एक देश की कैपिटल जा सकती है। दूसरा तरीका जो है एक देश से दूसरे देश में कैपिटल लेने का, वो है FII, विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी उद्योगपति लाभ के लिए किसी लाभान्वित देश की कंपनी के हिस्सेदारी शेयर्स खरीदते हैं तो उसे विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं। यह देखा जाता है कि अधिक पोर्टफोलियो का निवेश अधिक FDI को आकर्षित करता है। कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो एक देश दूसरे देश में जब करता है, जब उसको दूसरे देश में या शेयर्स खरीद रहा है किसी कंपनी के, या फिर बॉन्ड्स ले रहा है, या फिर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जिससे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मतलब आकर्षित करते हैं उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने में। तो यही होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है कि FDI में क्या होता है कि जो लाभ हानि होती है वो खुद के ऊपर होती है और वो दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। FII में क्या होता है, वो दूसरे देश की जो कंपनीज में शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीद के तब प्रॉफिट के उससे इन्वेस्ट करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ अप्रवासी भारतीयों से प्राप्त जमाएं। कि जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाके जॉब करने लगे हैं, जो लोग अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में अच्छे व्यापार और पूंजी के कारण चले जाते हैं, वे बाद में अपने माता पिताओं को वहाँ से दूसरे देश की पूंजी, अपनी आय को अपने देश में भेजते हैं, जिससे कि हमें विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। तो ये भी एक
रास्ता है विदेशी पूंजी आने का एक देश में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बाह्य वाणिज्य उधार। किसी विकासशील देश को अपने विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह विकसित देशों से ऋण, कच्चा माल, तैयार माल आदि मदद लेते हैं, जिससे भी उन्हें विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। तो दूसरे देशों से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, दूसरे देश से मदद लेते हैं अपने विकास करने के लिए, जिसमें उधार लेते हैं पैसों का, कैश का, कच्चा माल ले सकते हैं या फिर तैयार कंप्लीट माल ले सकते हैं। तो उससे भी विदेशी पूंजी जो है या तो एसेट के रूप में आ जाएगी या फिर कैश फॉर्म में आ सकती है, जिसमें भी उसको ज़रूरत है। अब है कि विदेशी पूंजी की आर्थिक विकास में भूमिका, कि जब एक देश से दूसरे देश में विदेशी पूंजी तो आ गई है, फॉरेन कैपिटल आ गई है, तो उसकी आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है, कि वो उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे किस तरह से विकास होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कंट्री को डेवलप बनाने में मदद करती हैं, और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके। तो ये मिक्सअप है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट इज़ आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव, कि जब कोई विकसित अर्थव्यवस्था किसी विकासशील देश में जाती है तो साथ नई नई टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी लाती है, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी उनकी जानकारी मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर एक देश दूसरे देश में जाके कंपनी खोल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी दूसरे देश में जा रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी भी जाएगी, काम करने का तरीका जो है वो भी अलग होगा एक देश का दूसरे देश से, और नई नई जो रिसोर्सेज का को यूटिलाइज़ करके उसका ऑप्टिमाइज यूज़ करना, तो उसकी जानकारी मिल जाती है। सेकंड इज़ घरेलू लाभ में कमी। किसी देश में विदेशी पूंजी के कारण से जो किसी देश के घरेलू व्यापार उद्योग के लाभ में काम कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी लोगों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण उनकी वस्तुएं आकर्षक और सस्ती हैं, जिससे कि लोग घरेलू वस्तु कम खरीदते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है कि अगर एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी जाएगी तो वो उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, क्योंकि वो डेवलप नेशन है एज़ कम्पेयर टू अनडेवलप नेशंस। तो जैसे कि हमारे देश में अगर चाइना वाले की चीज़ें आ रही हैं, चाइना की चीज़ें बहुत चीप होती हैं और अच्छी अट्रैक्टिव लगती हैं, तो जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, हमारी घरेलू चीज़ों को छोड़कर वो दूसरी चीज़ों को खरीदेंगे। घरेलू चीज़ों में क्या आ गया, जैसे कि यहाँ पे हाथ से बनाए हुए, मतलब जैसे कि होते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया में खादी का कपड़ा जो है ये घरेलू वस्तु है, और दूसरे देशों से अगर टेक्सटाइल आता है तो वो अच्छी क्वालिटी का होता है, और चाइना से मान लो चाइना से कोई कपड़ा आ रहा है तो वो चीप होगा, अच्छा होगा, तो जिससे कि वो खरीदेंगे। घरेलू वस्तु का जो है व्यापार जो ठप हो जाता है दूसरे देशों के जो टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये एक डिसएडवांटेज है। एंड द थर्ड इज़ उत्पादक संसाधनों का कुशल प्रयोग। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम जब हमारे देश में दूसरे देश की कंपनियाँ आती हैं तो वे घरेलू देश के लोगों को भी उत्पादन संसाधनों का कुशल प्रयोग करना सिखा देती हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, तो उत्पादन का कुशलतम प्रयोग मतलब रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से ऑप्टिमाइज यूज़ करना सिखा देती हैं एक देश से दूसरे देश को। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के आगमन के कारण से घरेलू देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, जिससे घरेलू उत्पादन में कमी होती है और लाभ में भी कमी आ जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अगर हमारे देश में आएंगी तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा तो डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फॉरेन कैपिटल का। एंड फिफ्थ इज़ रोज़गार के अवसर मिलते हैं जब दूसरे देश की कंपनीज आती हैं, तो उनको लोगों की ज़रूरत होती है कम पैसों में। यहाँ पे जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं उनको उनमें जो लेबर होती है वो सस्ती होती है, वो यूँ ही कम वेजेस पे काम करने लग जाती है, तो रोज़गार भी यहाँ के लोगों को मिल जाता है। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है कि
इनकी गुणवत्ता में उनका खान पान रहन सहन की वो सब डिफरेंट होता है, तो यहाँ के लोग भी अफेक्ट होते हैं, जिससे कि उनका भी जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जो उनका सोशल स्टेटस बढ़ता है। विदेशी विनिमय के भंडारों पर दबाव में कमी की के कारण जो विदेशी भंडार जो होते हैं उसके दबाव में भी कमी आ जाती है। और घरेलू बचत व घरेलू निवेश का संतुलन बनाने में भूमिका निभाता है। ये दोनों एडवांटेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।